Now we take a very important question and this can be treated as a standard formula. इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में और you can learn this as a result. इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने साइन सी प्लस साइन बी और कॉस सी प्लस कॉस बी वाले जब फॉर्मूले करे थे तब इसमें भी करे थे. एट दैट टाइम मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं और अब वो करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन है cos A इंटू cos 2A इंटू cos 4A इंटू cos 8A से लेकर cos 2 raised to n minus 1A इज इक्वल टू प्रूव करना है साइन 2 raised to power n A अपॉन 2 की पावर n sin A. तो पहली चीज क्या है, ऑल टर्म्स आर कॉस, सब कॉस में है. सेकेंड, द एंगल्स are getting doubled. Angles are getting doubled. ठीक. तीसरा, ये फॉर्मूला अगर हम गौर से देखें तो cos A को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 is 1, तो 0 से लेके n-1, 0 से लेके n-1 मतलब कितनी टर्म्स हो गई, n टर्म्स हो गई. तो जो n टर्म्स हैं वही n यहाँ पर है, मतलब जितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स आर एन. तो ये जो हमने n यहाँ लिखा है वो नंबर ऑफ टर्म्स है. तो अगर n-1 टर्म्स है तो यहाँ n-1 होगी, अगर यहाँ 3 टर्म्स है तो यहाँ 3 हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन है जिसमें सारी टर्म्स कॉस हैं, प्रोडक्ट में, इन प्रोडक्ट द एंगल्स आर गेटिंग डबल्ड एंड, अच्छा अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एंगल्स आर गेटिंग डबल्ड और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एंगल्स आर गेटिंग हाफ, आधा हो रहा है. ठीक है, तो अगर इस तरीके का आ रहा है फॉर्म तो हमारा फॉर्मूला हम ये यूज़ कर सकते हैं इस केस में. अब ये कैसे है, ठीक, तो व्हाट वी डन इज हमने लिखा cos A, cos 2A, cos 2 स्क्वायर A, cos 2 क्यूब A, एक को cos 2 क्यूब A ले सकते हैं, cos 2 की पावर n-1 A. हमने क्या किया, 1 अपॉन साइन ए करा और मल्टीप्लाई बाय साइन ए, नो डिफरेंस, एंड एक 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, अगेन नो डिफरेंस, 2 साइन ए का जाएगा, क्वेश्चन में भी रहेगा. इससे हुआ क्या, हमको 2 साइन ए कॉस ए जो मिला, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव लर्न कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए. तो क्या बन गया, साइन 2a cos 2a, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी था, cos 2 स्क्वायर A, cos 2 क्यूब A एंड सो ऑन, cos 2 की पावर n-1. ठीक है, और 1 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू साइन. नाउ अब चेक करिए, यहाँ पे साइन 2a cos 2a तो ऑलरेडी आ गया है, सिर्फ क्या नहीं है, एक 2 नहीं, तो हमने एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अगेन हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया साइन 2a वाला. तो जो एंगल उसका क्या हो जाएगा, डबल साइन 4a, और ये क्या है, 2 स्क्वायर मीन्स 4a, cos 2 क्यूब A एंड सो ऑन, cos 2 की पावर n-1, 1 अपॉन 2 साइन A. अब फिर से हम क्या कर दें, एक 2 मल्टीप्लाई कर दें और एक 2 डिवाइड कर दें तो 2 क्यूब हो जाएगा. अगेन हमारा फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन जाएगा, साइन 2 क्यूब A, मतलब डबल हो गया, 8 हो गया, तो 2 क्यूब A cos 2 क्यूब A एंड cos 2 n-1. तो यहाँ क्या है, 2 की पावर 3 साइन. तो चेक करिए, ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो एंगल डबल होते चले जाएंगे. तो बस हमें बस बार बार अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. तो जब हम इस स्टेज पे पहुँचेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन n-1 है, cos 2 n-1 है, और यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन 2 की पावर n-1 इंटू साइन. तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट, 2 की पावर n इंटू साइन. साइन ये जो वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर n-1, डबल करेंगे आगे, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, साइन 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n. तो ये जो
हमारा फॉर्मूला है उसमें हमने क्या किया, स्टेप 1 में साइन टू साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और जैसे ही ये किया हमें साइन 2a मिल गया। साइन 2a में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 साइन 2a कॉस 2a मिल गया, तो साइन 4a आ गया। फिर साइन 4a कॉस 4a में 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन 8a आ गया, एंड सो ऑन। ये हमारी चेन बन गई। तो एंड तक जब हमने किया तो हमारा फाइनली क्या आ गया, साइन इंटू 2 की पावर एन ए अपॉन 2 की पावर एन साइन। तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके से डेवलप हो गया। टू एन माइनस 1 ठीक है, दिस वी हैव टू रिमेंबर। दिस वी हैव टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या रूल थे, कॉस का प्रोडक्ट हो जो अंदर के एंगल से वो डबल होते चले गए, तो अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाए तो डबल हो, नहीं तो राइट टू लेफ्ट जाए तो हाफ। तो हमने फॉर्मूला तो याद कर रखा है, कॉस ए कॉस 2 स्क्वायर ए और अदर 2। यहाँ भी पहले क्या आएगा, यहाँ पे 2a आएगा, यहाँ पे 2, ठीक है। तो कॉस 2a cos 2 square a and so on, cos 2 की पावर n minus 1 can be written as sin 2 की पावर n a upon 2 की पावर n sin। ठीक है, अब चेक करिए कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, n कितना है 3, a कितना है स्मॉलेस्ट एंगल पे 5/7, फिर ये क्या है 2a है, अगर ये 5/7 है तो फिर ये 2a है, ये 2 स्क्वायर है, मतलब यहाँ तक दिया। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, साइन 2 की पावर n कितना है 3 a अपॉन 2 क्यूब साइन a। तो कितना आएगा साइन 8a अपॉन 8 साइन। अब a की जगह क्या रखते हैं 5/7 देखें, साइन 8 5/7 अपॉन 8 इंटू साइन 5/7। 8 5/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 5/7 साइन 180 प्लस थीटा होगी, 8 साइन 5/7। नाउ साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, राइट एंगल्स में पढ़ा था हमने, साइन 90/2 प्लस थीटा। अब ये n क्या है, इवन है, तो साइन थीटा ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा थर्ड में चला गया, तो थर्ड में तो साइन का साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। तो दिस विल बी रिटन एज माइनस साइन 5/7 अपॉन 8 साइन 5/7। तो साइन 5/7 तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया -1/6। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर क्या आ गया -1/6। ठीक, नाउ टेक द सेकेंड क्वेश्चन, cos 2π/15 cos 4π/15 cos 8π/15 cos 14π/15। तो चेक करिए, अगर हम a को 2π/15 एज्यूम कर लें तो क्या लिखा हुआ है, cos a cos 2a एंड cos 4a। ठीक है, प्रॉब्लम है ये cos का प्रोडक्ट भी हो रहा है, एंगल्स भी डबल हो रहे हैं, बट ये जो चीज़ है ये डबल नहीं हो रही। 16π/15 होता तो डबल होता, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम किसी तरह कुछ दूसरे फॉर्म में लिख लें। 14π/15 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/15। तो करिए 15 - 1 14, एंड कॉस पाई मीन्स 180, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो अब आपका क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हुआ, कॉस π/15 cos 2π/15 cos 4π/15 एंड cos 8π/15 और बाहर है नेगेटिव। अब चेक करिए, अब ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे फॉर्म से। इस बार अब a हमारा क्या है π/15,
ये cos a हो गया, ये 2a हो गया, ये 4a हो गया, ये 8a हो गया। तो n हमारा कितना है 4 है और a हमारा कितना है 5/2। तो इसका फिर फाइनली आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, माइनस साइन 2 की पावर 4a अपॉन 2 की पावर 4 इंटू साइन। तो क्या आएगा माइनस साइन 16a, a क्या है 5/15 अपॉन 16 इंटू साइन 5/15। अगेन 16 5/15 को क्या लिख सकते हैं, 16 5/15 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 5/15 180 प्लस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए वहाँ साइन नेगेटिव होगा, और ये 19 to 2 है, 2 इवन है तो साइन ही रहेगा। तो देखो दिस कैन बी रिटन एज माइनस इंटू माइनस साइन 5/15 अपॉन 16 इंटू साइन 5/15। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, साइन 5/15 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1/16। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1/16। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और ये करेक्ट फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है तो यू कैन स्ट्रेट अवे यूज दिस फॉर्मूला एंड गिव योर आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई दीज टू क्वेश्चन। अब ये जो पार्ट है ये अगर आपको ध्यान हो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन वाले में किया था जहाँ पे प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में चेंज कर रहे थे। तब हमने कहा था कि ये क्वेश्चन हम एक और तरीके से कर सकते हैं, और वो तरीका यहाँ पे हमने पढ़ लिया। cos 60 तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू, तो इसको तो हम आउट कर लें, tan 60 क्या होगा हाफ, देन यू आर लेफ्ट विद cos 20, cos 40 एंड cos 80। अब चेक करिए 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, n कितना है 3 टर्म्स है, और a कितना है हमारा 20। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, साइन 2 की पावर 3a अपॉन 2q साइन। ठीक क्या हो जाएगा, साइन 2 की जो 8a क्या है 20 है अपॉन 8 साइन 20। तो कितना आ गया साइन 160 अपॉन 8 साइन 20। अब साइन 160 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 20 अपॉन 8 साइन 20। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है वहाँ साइन का साइन पॉजिटिव है, और 19 to 2 इवन है तो साइन ही रहेगा, साइन 20 अपॉन 8 साइन 20 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या है 1/8 इंटू क्या था हाफ का, इंटू हाफ तो हो जाएगा, ठीक है, इंटू हाफ यहाँ भी आएगा, इंटू हाफ यहाँ भी आएगा, इंटू हाफ यहाँ। तो आंसर क्या हो गया 1/6। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं क्वेश्चन अगर ये प्रॉपर्टी पता है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले यहाँ बहुत सारे एंगल्स हैं। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, दो के कॉम्बिनेशन कितनी बार लेंगे। तो यहाँ पे ये है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो तो कॉस में, और एंगल्स डबल हो रहे हैं, तो ना यहाँ एंगल डबल हो रहे हैं ना यहाँ कॉस दिख रहा है। तो योर एम शुड बी, या तो आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन में दो एंगल्स ले लेके उनको डबल कर मतलब उसमें सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करें, विच विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। दूसरा मेथड ये कि समाओ अगर हम इसे कॉस में कन्वर्ट कर लें और हमको यही फॉर्म दिख गया, मतलब एंगल्स डबल होने लग गए, तो हम स्ट्रेट अवे फॉर्म लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम ये करें कि अगर हमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू दिखी वो हटा लें हम। तो 7π/14 देखिए, ये मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू दिख रही है, 7π/14 मीन्स 7 1 × 7 2 साइन π/2, साइन π/2 तो 1 होता है, तो ये तो गया। दूसरा हमको क्या दिख रहा है, मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब एंगल्स बहुत ज़्यादा दिए गए हों तो चेक कर लीजिए कि क्या कोई एंगल्स का सम 180 डिग्री या 90 डिग्री या 270 डिग्री या 360 डिग्री तो नहीं हो रहा। तो चेक करिए, π/14 13π/14, 3π/14 11π/14, 5π/14 9π/14, इनका सम पाई हो रहा है, π/14 प्लस 13π/14 पाई हो रहा है, 3π/14 11π/14 पाई हो रहा है,
एंड 5π/14 एंड 9π/14, ये भी लिख के 5 हो गया। ठीक, तो इसका तरीका फिर हम लोग ने क्या कहा था कि बड़े एंगल को छोटे के टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे। तो sin π/14 रहने देते हैं, sin 3π/14 रहने देते हैं, sin 5π/14 रहने देते हैं, sin 7π/14 तो 1 हो ही गया, sin 9π/14 की जगह sin π माइनस 5π/14, sin 11π/14 की जगह 5 माइनस 3π/14 और sin 13π/14 की जगह 5 माइनस 5/14। अब sin 180 माइनस थीटा ही तो फॉर्म हो रहा है, sin 180 राइट एंगल्स में पढ़ रहे थे, 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा ही होता है। तो sin π/14 इंटू sin 3π/14 इंटू sin 5π/14, अब sin π माइनस 5/14 क्या हो गया, sin 5π/14, sin π माइनस 3π/14 sin 3π/14 ही हो गया, sin π माइनस 5/14 sin π/14, यानी इसका मतलब π/14 में sin π/14 कंबाइन हो गया, sin स्क्वायर π/14, sin स्क्वायर 3π/14, sin स्क्वायर 5/14। अब इस स्टेज पे आके सम स्टूडेंट्स माइट थिंक कि इसमें हम डबल एंगल वाला लगा दें साइन स्क्वायर को खत्म करने के लिए, 1 माइनस कॉस 2π/14, साइन स्क्वायर 3π/14 की जगह 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3π/14। पर उससे प्रॉब्लम ये है कि उसमें जब 2π/14 या 6π/14 करेंगे तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो ये भी स्टक देयर, फिर उसकी वैल्यू आपको नहीं आती। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे कि इसको कॉस में बदलें। अगर हमको एंगल्स डबल मिल गए, प्रोडक्ट तो आ गए हमारे। अब अगर हमारे एंगल्स डबल होने लग गया तो हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन थीटा को अगर मैं कॉस में लिखना हो तो हम क्या लिख दें, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन π/14 को हम क्या लिख देंगे, कॉस π/2, 90 क्या है, π/2 माइनस π/14। इसी तरह साइन 3π/14 को क्या लिख देंगे, कॉस π/2 माइनस 3π/14। इसी तरीके से साइन 5π/14 को क्या लिख देंगे, कॉस π/2 माइनस 5π/14। अब जरा चेक करिए, ऐसे लेंगे तो 7 माइनस 7π माइनस 5 कॉस 6π/14। ये क्या आएगा, 7 माइनस 3 4π/14, और ये क्या आएगा 7 माइनस 5 कॉस 2π/14। ठीक है, नाउ अब हमें क्या दिख गया, कॉस स्क्वायर 2π/14, कॉस स्क्वायर 4π/14 एंड कॉस स्क्वायर 6π/14। ठीक है, so this can be written as cos 2π/14, cos 2π/14, cos 4π/14 एंड cos 6π/14 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चेक करिए, ऑलमोस्ट वी आर देयर, 2 का 4 हो गया, 4 का क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 8 आ जाए तो हमारा एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। तो चेक करिए, cos 6π/14 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज cos π माइनस 8π/14। चेक करिए, 14 माइनस 8 क्या होगा, 6π/14, लेकिन cos π माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो हम माइनस अगर बाहर लगा दें तो ये और ये चीज़ एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस कॉस 8π/14, या इसको ऐसे समझ लीजिए, हम 6π/14 को क्या लिखते हैं, कॉस π माइनस 8π/14 लिख दें। 6π/14 को 8π माइनस 8π/14 लिख दें। अब π माइनस कॉस π माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 8π/14 आ जाएगी, यानी cos 6π/14 कैन बी रिटन एज माइनस cos 8π/14, cos 2π/4, cos 4π/4 एंड cos 8π/4। इधर नेगेटिव साइन और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, cos 2π/14, cos 4π/14 4 एंड cos 8π/14 का होल स्क्वायर।
अब चेक करिए एग्जैक्टली मैच कर गया हमारा। ए क्या है 2π/14, एन क्या है 3 है, तो क्या आंसर आएगा साइन 2/3 साइन, यानी साइन 8 इंटू ए क्या है 2π/14, 8 इंटू साइन 2π/14। तो कितना आ गया साइन 16π/14 अपॉन 8 साइन 2π/14। 16π/14 को क्या लिख सकते हैं 5 + 2π/14 अपॉन 8 साइन 2π/14। साइन 180 प्लस थीटा ऊपर आ गया अलाइड एंगल्स, फिर क्या लिखेंगे माइनस साइन 2π/14 अपॉन 8 साइन 2π/14। ये तो कैंसिल हो गई, क्या आंसर आया -1/8। अंदर जो ब्रैकेट का था उसकी वैल्यू है -1/8, उसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/64। ठीक है, यहाँ हमने क्या यूज़ किया है साइन 180 प्लस थीटा को क्या लिख दिए माइनस। ठीक है, नाउ दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या था कि प्रोडक्ट बहुत सारे दिए थे जो कि हम ट्रांसफॉर्मेशन से करके तो बहुत लेंदी पड़ता है, तो इसको हमने क्या किया अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा है। किस फॉर्म में कि कॉस का प्रोडक्ट हो गया एंगल डबल हो गया।